हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे EMRS के एग्ज़ाम के लिए जो ICT का हमारा पार्ट है, उसके लिए हम करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो होते हैं कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर का फंडामेंटल जो बेसिक होता है कंप्यूटर का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ध्यान से देखें बिल्कुल। कंप्यूटर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट दिए गए डेटा को दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट दिए गए डेटा को जो इनपुट जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। जो कंप्यूटर डाटा रिसीव करता है उसको बोलते हैं इनपुट। को दिए गए निर्देशों के आधार पर, और उसके बाद जब इनपुट हम डालते हैं तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के अंदर, और इंस्ट्रक्शन के बेस पर जो CPU है वो प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट देता है। तो और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट। ये होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट दिए गए डेटा को दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट देता है। कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे डेटा संरक्षण, मौसम अनुमान, हवाई जहाज़ टिकट बुकिंग, रेलवे या फिल्मों की बुकिंग, ऑनलाइन गेम्स बुकिंग, खेल, शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस एक्सेट्रा। हर एक फील्ड है जो हर एक फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर एक ऐसी आवश्यक जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन गई है जिसके बिना बहुत जो डेटा होता है उसको संभाल पाना या उसको स्टोर कर पाना मुश्किल होता है। और कंप्यूटर के अंदर जो ज़रूरी ऑपरेशंस हैं वो बहुत सारे ऑपरेशंस एक सेकंड में लाखों ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। रॉ डाटा कच्चे तथ्य। रॉ डाटा कच्चे तथ्य, यह सब रॉ फैक्ट्स या कच्चे तथ्य हैं जिनकी सहायता से जानकारी एकत्रित की जाती है। इनपुट किया गया डाटा रॉ डाटा कहलाता है। जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और इनपुट किए गए डाटा को हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा। रॉ डाटा बोलते हैं। इनपुट किए गए डाटा को रॉ डाटा बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सूचना। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर रॉ फैक्ट्स से डाटा को प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल स्वरूप में डाल देता है। यह सूचना कहलाती है। जब कंप्यूटर है जो रॉ फैक्ट्स को प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल डाटा में बदल देता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना। आगे देखें। डाटा को सूचना में बदलना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जो डाटा को सूचना में, आउटपुट में उसको बदला जाता है उसको बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। ये होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में रॉ फैक्ट्स किए और इंफॉर्मेशन जो सूचना है उसके बारे में पढ़ा। आगे देखें बिल्कुल ध्यान से। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट्स, यहीं से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है और जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं जो वो हमारे शुरू होते हैं यहाँ से, और इसी के अंदर हमें सारी बातें पढ़ने को मिलती है। इसी के अंदर हमारे सारे फंक्शंस काम करते हैं। कंप्यूटर के भाग। प्रत्येक कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। उनको बोलते हैं हम हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, ये जिनको भी हम छू सकते हैं उनको बोलते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स काम करते हैं, प्रोग्राम जिसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम छू तो नहीं सकते, पर कंप्यूटर के संचालन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर काम कैसे करेगा? सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही कंप्यूटर काम करेगा। अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो जितने भी हम ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तो वो उसमें प्रोसेसिंग नहीं होगी। सॉफ्टवेयर से ही प्रोसेसिंग होती है। जिन्हें हम छू तो नहीं सकते, पर कंप्यूटर के संचालन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हार्डवेयर का उपयोग सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है। ध्यान से देखें, ये जो एक के फिगर्स ड्रॉ की गई है, इसमें ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। इनपुट यूनिट, पहले इनपुट यूनिट आता है। इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं। आगे आते हैं, इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग होती है, इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ज़रिए, CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में देखो क्या क्या आता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, AU और CU, ALU और CU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU होता है कंट्रोल यूनिट। और उसके बाद जो ये प्रोसेसिंग होती है उनको एक मेमोरी में स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। और जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है CPU के ज़रिए, जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है वो, तो कंप्यूटर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। आउटपुट यूनिट, जो आउटपुट है वो हम आउटपुट डिवाइस के ज़रिए देखते हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। मॉनिटर के ज़रिए, जैसे मॉनिटर जो भी स्क्रीन होती है हमारे कंप्यूटर की, उसके ऊपर हम जो आउटपुट होता है उसको हम देख सकते हैं। ये होता है हमारा आउटपुट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यहीं से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वहीं की शुरुआत होती है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शनल कीज आती हैं, CPU का सिस्टम आता है, आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, वो सारे यहीं से शुरू होते हैं। उनको भी हम डिटेल में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।